नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गरबा मेले में मुस्लिम ठेकेदार फिरोज ने लगाए झूले, हिंदू संगठन ने हटवाए। इंदौर के कनकेश्वरी मेला मैदान में ठेके को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विधायक रमेश मेंदोला ने पालीवाल को मेला, बच्चों के झूलों और अन्य मनोरंजन साधनों का ठेका दिया था, लेकिन पालीवाल ने यह ठेका मुस्लिम युवक फिरोज को सौंप दिया। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच ने इसे गंभीरता से लिया और इसका कड़ा विरोध किया। संगठन ने इसे हिंदू भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल का ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाई मशीन, दिखा दिया एरर, अब मुश्किल में फंसे ड्यूटी डॉक्टर और अफसर। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ब्लड प्रेशर नापते समय मशीन ने बार बार एरर दिखा दिया, जिससे डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी मुश्किल में पड़ गए। मामला 22 सितंबर को ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान सामने आया। भोपाल से आए राज्यपाल मुरार गेस्ट हाउस में ठहरे थे और सुबह नियमित चेकअप के दौरान बीपी नापने की कोशिश असफल रही। आई लव मोहम्मद के पलटवार में आई लव महाकाल के बैनर, उज्जैन के गरबा पंडालों में दिखा नया ट्रेंड। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टरों के विवाद के बाद उज्जैन के युवाओं ने जवाब में आई लव महाकाल के बैनर लगाए। गरबा के दौरान हजारों लोग एक साथ बाबा महाकाल का जयकारा करते और आई लव यू महाकाल के नारे लगाते दिखे। मछली के गुर्गे का चेहरा लगाकर मंत्री विधायक के साथ वायरल किया फोटो, एआई मॉर्फिक से एमपी में सियासी तूफान। मध्य प्रदेश की राजनीति में एआई के जरिए नेताओं की छवि बिगाड़ने का नया विवाद सामने आया है। भोपाल में एक मंत्री और बीजेपी विधायक की तस्वीरों को कुख्यात ड्रग तस्कर के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस मामले से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। छाती पर गोली मारो, हम पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी विधायक रही महिला नेता की कलेक्टर से बहसबाजी। मध्य प्रदेश के गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा में किसान आंदोलन तेज हो गया है। पार्वती काली सिंध परियोजना के विरोध में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतर गए। किसानों ने बताया कि परियोजना को बिना जमीनी सर्वे करे स्वीकृति दे दी गई। अगर इलाके में डैम बनता है तो घाटा खेड़ी समेत 80 से ज्यादा गांव डूब जाएंगे। वहीं किसानों की मांगों को लेकर पूर्व विधायक ममता मीना भी मैदान में उतर गई। गोली मारो हैवान को, कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले अयूब खान को देखते ही भड़की भीड़। मध्य प्रदेश में कब्रिस्तान में महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले अयूब खान को पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। अयूब को देखते ही वहां जुटी भीड़ भड़क उठी और उसे घेर लिया। लोगों ने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को संभाला और स्थिति को काबू में किया। लव जिहाद का कातिल आशियाना। इंदौर के गरबा पंडाल में दिखी अनोखी प्रदर्शनी, श्रद्धा वॉल्कर समेत कई केस के पोस्टर। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्र पर गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ विशेष मुहिम दिखाई दी। शहर के 2 पंडालों में लव जिहाद का कातिल आशियाना थीम पर झांकियां बनाई गईं और श्रद्धा वॉल्कर समेत कई मामलों के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर और स्लोगन के जरिए युवतियों व महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। फिर फिसली कैलाश, विजय वर्गीय की जुबान, राहुल गांधी पर की अभ्रट टिप्पणी। मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। शाजापुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपनी जवान बहन को चौराहे पर चुंबन करते हैं और इसे विदेशी संस्कृति का संस्कार बताया। कैलाश ने यह भी कहा कि भारत की संस्कृति और ताकत हमारे पारंपरिक संस्कारों में निहित है। दिन में महिलाओं के ताजा शवों की रेखी, रात में घिनौना काम, कब्रिस्तान के हैवान की क्राइम कुंडली। मध्य प्रदेश के खंडवा में कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से हैवानियत करने वाला अयूब खान आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पुलिस थानों में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या के केस में वह जेल जा चुका है और इसी साल 15 मई को उम्र कैद की सजा काटकर इंदौर की केंद्रीय जेल से बाहर आया था। उसकी हरकतों से तंग आकर परिवार और गांव वाले भी उससे दूरी बनाए रखते हैं। एमपी में फिर बदला नाम, अब जैसी नगर होगा जय शिवनगर।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसीनगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने की घोषणा की। उन्होंने इसे नगर परिषद बनाने और सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि जैसे घर घर नल से जल पहुंच रहा है, वैसे ही आगे गैस भी पाइपलाइन से हर घर तक पहुंचेगी। डिप्टी कलेक्टर की पत्नी बोली, मेरे पति अय्याशी के लिए जाते हैं थाईलैंड, दुबई, बड़े शहरों में मकान, दुकान, बंगले। उज्जैन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान तबस्सुम बानो ने अपने डिप्टी कलेक्टर पति मोहम्मद सिराज मंसूरी की कथित करतूतों का खुलासा किया, जिससे अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। पत्नी ने न सिर्फ पति की विदेश यात्राओं और अवैध कमाई का जिक्र किया, बल्कि खुद की जान पर मंडराते खतरे का भी हवाला दिया। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, लाडली बहनों को दीपावली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के जैसीनगर में लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। इस मौके पर सीएम ने साफ कहा कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन योजना के तहत बहनों को राशि समय पर मिलेगी। एमपी में रिश्वत मांगने के 24 घंटे के अंदर पकड़ाया रिश्वतखोर दरोगा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के सफाई दरोगा और एक थर्ड आई कंपनी के सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत दर्ज होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई। 100 रुपए रिश्वत का 39 साल चला मुकदमा, अब बरी 83 की उम्र में न्याय मिला, लेकिन तबाह है जिंदगी और बच्चों का करियर चौपट। मध्य प्रदेश के पूर्व बिलिंग सहायक जागेश्वर प्रसाद अवधिया को 29 साल बाद न्याय मिला। 1986 में 100 रुपए रिश्वत के आरोप में फंसे अवधिया को 2004 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस लंबी मुकदमेबाजी ने उनकी जिंदगी और बच्चों का करियर प्रभावित किया। किसानों के हित में मोहन यादव का सागर में बड़ा ऐलान, सोयाबीन की एमएसपी की भावांतर से होगी भरपाई। सागर के जैसीनगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा और खराब फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य 5300 रुपए तय की गई है। अगर बाजार में किसान को 5000 रुपए मिलते हैं तो सरकार भावांतर योजना के तहत 300 रुपए अतिरिक्त देगी। कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफलाइन हुई नाले में तब्दील। ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, जिसे कभी सिंधिया राजवंश के महाराजाओं ने पिकनिक स्पॉट और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए विकसित किया था, अब नाले में तब्दील हो गई है। शहर के बीचों बीच से बहने वाली यह नदी, जो कभी ग्वालियर की लाइफलाइन मानी जाती थी, आज गंदगी और दुर्गंध का प्रतीक बन चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद विकास की दिशा में यह नदी अपनी पहचान खोती जा रही है। अशोकनगर में 90 लाख लोन रिकवरी करने पहुंचे बैंक मैनेजर की धुनाई, पिस्टल की नोक पर बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बैंक मैनेजर विक्रम सिंह रावत से 90 लाख रुपए के लोन की रिकवरी के दौरान हमला हुआ। घर से बाहर आए युवक ने उन्हें पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया और हाथापाई भी की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी जितेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त की। कंप्यूटर बाबा का नया स्टंट, गौ न्याय यात्रा, गले में झांपन टांग, सीएम आवास पहुंचेंगी गायें। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी ने नया स्टंट किया है। इस बार वे गौ न्याय यात्रा लेकर शहर शहर घूम रहे हैं और गले में झांपन टांग कर मुख्यमंत्री आवास तक गायों को पहुंचाएंगे। पहले वे नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। 1.5 साल की कांग्रेस सरकार में सुर्खियों में रहे बाबा को शिवराज सरकार में पहली बार राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। दमोह में 4 साल में नहीं बन पाई आधा किलोमीटर की मॉडल रोड, सड़क बनाने काटे गए थे 39 पेड़। मध्य प्रदेश के दमोह में महाराणा प्रताप चौक से जटाशंकर मंदिर तक आधा किलोमीटर की मॉडल रोड 4.5 साल में भी पूरी नहीं बन सकी। सड़क बनाने के लिए पहले 39 पेड़ काटे गए थे। सड़क अधूरी होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या अब और बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका को लोन दे दिया, फिर भी सड़क का काम रुका हुआ है। पाकिस्तान के बाद रायसेन में है हिंगलाज माता का मंदिर। 500 साल से लगातार जल रही अखंड ज्योत।
मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंगलाज माता का मंदिर 500 साल से आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसका मूल मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और वहीं से आई जोत से यहां का निर्माण हुआ। माना जाता है कि तब से यह अखंड जोत लगातार जल रही है। भक्तों की मान्यता है कि माता हिंगलाज अपनी शरण में आने वालों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गैस और बदबू से घुटा दम, सतना में सीवर लाइन चैम्बर में दबे 3 सफाई कर्मी, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के सतना में सीवर लाइन चैम्बर में फंसने से 3 सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 1 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बाहर निकाला गया और 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान गैस और बदबू के कारण दम घुटने की वजह बताई जा रही है।